Now, question number 5. In figure, PQ is perpendicular to PS. देखिए बच्चों, PQ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? इस PS के परपेंडिकुलर है। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। उसके बाद दिया है ये जो लाइन PQ है, दिस इज पैरेलल टू RS। ये और ये लाइन जो है ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो सकता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बच्चों निकल जाता है बाहर। ये y जो है ये यहाँ तक आएगा अगर हम इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर ढूंढते हैं तो। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा तो इसको आप ले नहीं सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो भी दिया हुआ है एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65। बहुत बढ़िया। ये देखिए क्यू आर टी कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर है? ये बाहर है। बाहर है मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि क्यू आर एस जो है वो एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि एक्स का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल क्यू आर एस। इन ट्रायंगल क्यू आर एस, तो आपने ले लिया ट्रायंगल क्यू आर एस। अब यहां पर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी। एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू या आर एस क्यू। एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी है हमारे पास 65 डिग्री। आर एस क्यू हमको पता नहीं है, तो आर एस क्यू प्लस एस क्यू आर जो है वो हमारा क्या है? 28 डिग्री है। तो इसको हम ले लेते हैं 28 डिग्री। तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू। इन दोनों को आपने किया माइनस, तो वी विल गेट 37 डिग्री। तो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब हम यूज कर लेते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्योंकि ये हमको गिवन था। तो नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस विच इज गिवन। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड QS is transversal and QS is transversal। तो QS अगर ट्रांसवर्सल है तो यहां पर आ जाएगा एंगल RSQ इज इक्वल टू एंगल X। ये देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो RSQ इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 37 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। पहला पार्ट फाइंड कर लिया आपने। अब आप यहां पर देखिए इस x की वैल्यू अगर मुझे पता है कि 37 है और ये परपेंडिकुलर था इसलिए 90 होगा, तो हम क्या ले सकते हैं? इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल P प्लस एंगल PQS, एंगल PQS मतलब X प्लस Y
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस पी क्यू एस था 37 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 इज इक्वल टू 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 53 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो बच्चों, जैसा दिया है ना वैसा लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। जब आप आगे चलते हैं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये क्या बोल रहे हैं वो देख लीजिए। इट इज प्रोड्यूस्ड टू एस। हाँ भाई चलो, बढ़ा दिया एस तक, क्यू आर को बढ़ा दिया एस तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, ठीक है, पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर, मतलब एक तो हो गया हमारा ये वाला एंगल और एक हो गया हमारा ये वाला एंगल। तो बाइसेक्टर है मतलब ये पी क्यू टी जो होगा वो टी क्यू आर के इक्वल होगा, और ये भी बाइसेक्टर है मतलब आर टी बाइसेक्टर है, तो एंगल पी आर टी जो होगा वो टी आर एस के इक्वल होगा। चलिए सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमको दिखाई दे रहे हैं बाइसेक्टर्स, तो बाइसेक्टर को यूज कर लेते हैं। बाइसेक्टर किसका दिया हुआ है भाई? बाइसेक्टर दिया हुआ है पी क्यू आर का। तो एंगल पी क्यू आर को अगर मैं लूं तो अब हम देखिए यहाँ पे ना बच्चों एक चीज देख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको चाहिए क्यू टी आर चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए हमको एंगल क्यू टी आर चाहिए। क्यू टी आर चाहिए मतलब हमारे काम का कौन है? ये वाला एंगल, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करें, इनको नाम दे देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसमें क्या हो जाएगा, QT is the bisector of एंगल PQR। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे। तो ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR। 1 जो होगा वो भी PQR का हाफ होगा और 2 जो होगा वो भी PQR का हाफ होगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 1। अब आगे ले लें भाई, PRS का बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसका बाइसेक्टर? PRS का। तो मतलब RT is the bisector of angle PRS, that is क्या हो जाएगा, 3 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRS। अब इसको मैंने डबल में क्यों लिखा है? 2 को लेंगे तो वो भी हाफ होगा, 1 को लेंगे तो वो भी हाफ होगा, 3 को लेंगे तो वो भी हाफ होगा PRS का, 4 को लेंगे तो वो भी हाफ होगा PRS का। ठीक है, अब चलें आगे। जब हम आगे चलते हैं तो अब हमको क्या चाहिए? देन प्रूव दैट एंगल QTR, ये जो QTR है
क्यू टी आर के रिलेशन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, ये देखिए, इसको ले लेते हैं हम सबसे पहले और इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ले लें इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा बच्चे बोलते सर सारा यहाँ क्यों नहीं ले लिया, यहाँ अगर सारा ले लेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, जैसी जैसी कंडीशन आती है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। ये हमने एक्चुअल गिवन का यूज किया बच्चों, ये गिवन से बनाया हमने 1 और 2। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, देखना आप क्या करने वाले हैं हम। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा, मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। अब हम चलें आगे, तो आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले लिया हमने। अब हम ना एक बार छोटा वाला ले लेते हैं, ट्रायंगल क्यू टी आर। अगर क्यू टी आर ट्रायंगल होगा तो ये एंगल 4 जो होगा ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर हो जाएगा, ये एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला छोटा वाला एंगल आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एंगल 4। अब देखिए इसको मैं ले लूं 3 और इसको मैं ले लूं 4। अब यहां पर स्थिति क्या बनती है, यहां पर स्थिति ये बनेगी कि 2 और क्यू टी आर इज इक्वल टू 4 है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं हाफ ऑफ एंगल पी आर एस कर दूं, अगर मैं हाफ ऑफ एंगल पी आर एस कर दूं तो 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है, ये देखिए ठीक है। अगर मैं हाफ कर दूं तो ये आ सकता है। तो डिवाइडिंग अच्छा हाफ क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे ना हाफ चाहिए है मुझे, तो यहाँ पे हाफ चाहिए है तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज जो है वो देखनी पड़ेंगी, पुट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडिंग कंडीशन नंबर 3 बाय हाफ। अब मैं अगर इसको हाफ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब समझना बच्चों ये क्यू पी आर मुझे यहां पर मिल चुका है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर हाफ ऑफ एंगल पी आर एस की तरफ। हाफ ऑफ एंगल पी आर एस की जगह ये देखिए पी आर एस, इसकी जगह मैं 4 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के एंगल का हाफ जो है वो 2 हो सकता है, ये देखिए ठीक है। तो यहां पर हो गया प्लस इक्वल टू एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब आपने देखिए यहां पर कंडीशन नंबर 4 जो बना रखी थी उसकी वैल्यू जो है वो ये रही। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन, ये इसको 5 दे देते हैं, इन 5। तो यहां पर 4 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। ये हमने 4 की जगह पर 4 की वैल्यू डाल दी, तो यहां पर आ गया एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब देखिए बच्चों इस 2 को यहां शिफ्ट कर दूं, इस 2 को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल 2 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू
हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, समझ आ गया बच्चों? तो क्या बच गया आपके पास? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। बस बच्चों इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो हमको प्रूफ करना होता है, अच्छा आगे भी आएगा बच्चों, जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग करनी पड़ सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर हाफ जो है देखिए पहले से ही ले रखा था कि हमको जिसकी भी जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकें। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको तो कॉपी करना ही है और प्रैक्टिस भी करना है 10 बार। थैंक यू बच्चों।